हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिन का आगाज़ हो गया है। फजर की नमाज़ अदा कर चुकी थी मैं और उसके बाद तिलावत करने के लिए बैठ गई, तो थोड़ा सा वक्त निकल गया, काफ़ी वक्त निकल गया बल्कि, क्योंकि मैं आज भी ना बहुत टाइम पहले उठ गई थी। 5 बजे के आसपास ही उठ गई थी। तो मैंने पहले तहज्जुद अदा करी, फिर उसके बाद फजर की नमाज़ अदा करी और बस फिर मैं तिलावत अदा करने के लिए बैठ गई। तो बस फिर काफ़ी वक्त निकल गया, दिन निकल आया। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है कभी कभार ना कि दिन निकल जाता है, मैं तब तक जगी रहती हूँ। वरना क्या होता है ना, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मतलब अक्सर आँख मेरी जल्दी, मतलब मेरे अलार्म बजने से पहले मेरी आँख खुल जाती है। वो कहते हैं ना, जब वक्त काफ़ी टाइम से एक ही टाइम पर उठते रहो ना, तो बिना अलार्म के ही आँख खुल जाती है। वो आपको एकदम बिल्कुल ज़हन हो जाता है कि बस आपको इस टाइम पर उठना है। फ़िक्र हो तो किसी चीज़ की, वैसे ये भी कह सकते हैं आप। तो बस इसलिए मेरा हमेशा ना अक्सर अलार्म बजने से पहले मेरी आँख खुल जाती है। तो यही हो रहा होता है ना पिछले कई दिनों से ऐसे ही। और जब से मैंने अपने आप को ना, बहुत दिनों से मैंने अपने आप को ये प्रिपेयर किया हुआ है कि मुझे तहज्जुद भी पढ़नी है, इंशाल्लाह अब से तहज्जुद नहीं छोड़ूंगी मैं। तो अब से कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि ना, बिना अलार्म, मेरा तहज्जुद का अलार्म बजने से पहले ही मेरी आँख खुल जाती है। तो फिर इसलिए ये बहुत अच्छी बात हो रही है पिछले कई दिनों से। तो बस मैंने पहले तहज्जुद अदा करी, फिर उसके बाद फजर की नमाज़ अदा करी, फिर मैं तिलावत अदा करने के लिए बैठ गई। तो बस इसलिए दिन निकल आया। तो फिर दिन निकला तो बहुत ही आज, मतलब बहुत दिनों बाद आज फिर से मैंने ऐसा दिन निकलता हुआ देखा ना, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है वो नज़ारा। जब दिन निकल रहा होता है ना, हल्की हल्की सी सूरज की रोशनी आ रही होती, बहुत ही प्यारा सा वक्त हो रहा होता है। वो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है उस वक्त सही में। तो बस फिर उसके बाद में मैं सो गई थी। और वो जिस तरह एज़ यूजुअल मैं कहती हूँ ना, मतलब जब मैं उठती हूँ और मोहम्मद उठ जाता है, तो मोहम्मद बीच में, जब तक मैं उठी हुई होती है ना, बीच में 2-3 क्या कहते हैं, 2-3 फेरे लगा चुका होता है मोहम्मद उठ के। अक्सर जब भी वो उठता है, मैं मुसल्ले पर ही होती हूँ, तो बेचारा उठते ही सबसे पहले मुसल्ले पर आ जाता है, मेरे पास में आ जाता है और मेरी गोदी में बैठ जाता है। मैं नमाज़ ही पढ़ रही होती हूँ, तो बस गोदी में लेट जाता है। तो फिर कई दफ़ा तो अगर मैं बीच नीचे गोदी में, मतलब एहतियात में बैठी होती हूँ तब तो ठीक है, बट कई दफ़ा जैसे मैं बैठ के सजदा करके बस जस्ट बैठी होती हूँ और मुझे खड़ा होना होता है, वो आके बैठ जाता है। तो कई दफ़े इस तरीके से मेरे साथ में वो करता है लड़का। तो बस फिर खैर मैं सलाम फेर कर उसको बोलती हूँ, बेटा तुम लेटो, मैं आ रही हूँ, अभी लेटूंगी तुम्हारे साथ में, जब तक तुम लेटो मैं नमाज़ पढ़ कर आ रही हूँ। बस फिर चला जाता है। मतलब उसको चक्कर मारना होता ही है ज़रूर से, वो उठता ज़रूर है बीच में 1-2 दफ़ा। और बस यहाँ पर आयशा जा चुकी थी। अब यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा था, मेरा, मोहम्मद का और उसके अब्बू का। हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और बस फिर आगे ना, आज मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है अपनी, जो मतलब आगे और कुछ, मतलब मैंने पर्सनल ऐसा कुछ शूट नहीं किया हुआ, कोई रेसिपी नहीं, कुछ और नहीं है। बस मैंने अपनी ना पर्सनल थोड़ी सी आपसे कुछ बातचीत करी है मैंने, रमज़ान से मुतालिक, शाबान से मुतालिक, ये जो 15 शाबान जो मैं शब बारात की रात है ना, उससे मुतालिक मैंने थोड़ी सी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग इसको आगे भी शेयर करना। मतलब मैं ये वीडियो की इस हैसियत से नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, उस हैसियत से नहीं कह रही हूँ। मैं आपको ये इसलिए कह रही हूँ, अगर आपको उसमें से कोई भी मालूमात अच्छी लगी हो या आप उस चीज़ को आपको समझ में आई हो, तो आप लोग पे चाहूँगी कि वो चीज़ दूसरों तक भी पहुँचे और वो भी उस चीज़ को फॉलो कर सके। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी या समझ में आए, तो आप प्लीज़ इसको आगे ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी उसका चीज़ को फॉलो कर सके और समझ सके। तो आप लोग आगे मेरी वीडियोस देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज व्लॉग कुछ नहीं है, आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करना चाहती हूँ, थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो मेरे पास में नॉलेज है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा जी, तो पहली तो बात ये है कि ना, आगे आ रहा है रमज़ान। थोड़ी सी रमज़ान से मुतालिक है, थोड़ी सी शाबान से मुतालिक है, जो 15 शाबान, जो शब बारात जिसको हम कहते हैं, थोड़ी सी उससे मुतालिक बातचीत है। अच्छा देखिए, आपने ना आजकल सारे चैनलों पर देखा होगा, या फिर मतलब हर घर में, चैनलों पर तो नहीं, चलो ठीक है, हर घर में आप लोगों ने देखा होगा, रमज़ान आने से पहले लोग तैयारी करने लगते हैं। रमज़ान प्रेप करके तैयारी शुरू हो जाती है कि रमज़ान में हमने ये बनाना है, हमने वो बनाना है, हमको ऐसा करना है, हम ये बनाएंगे, इस तरीके से इफ्तारी होगी, ये चादरें बिछाई जाएंगी, ये कपड़े पहने जाएंगे। इन सब चीज़ों की तैयारी हर घर में बहुत ज़ोरों शोर से चल रही होती है रमज़ान आने से पहले। तो ख़ासकर जब शाबान का महीना लग जाता है, तब तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा उरूज पर पहुंच जाती है सारी चीज़ें कि ना, बस रमज़ान आ रहा है, ईद की भी तैयारी कर ले, शॉपिंग भी पहले ही कर ले, रमज़ान में फिर मौके नहीं मिलते वगैरह वगैरह। बट इन सब तैयारियों के बीच में जब हम एक तैयारी बिल्कुल भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है रमज़ान से मुताल्लिक़, जो ना हम लोगों को करनी चाहिए, मतलब कि हम लोग अपनी इबादत के लिए कोई तैयारी नहीं करते कि हमने रमज़ान में ये इबादत करनी है, इतने नफ़िल अदा करने हैं, इतनी क़ज़ाएँ पढ़नी है और इतनी तिलावत करनी है, इतने कुरान शरीफ पढ़ने हैं, मतलब ये सब नहीं हम डिस्कस कर रहे होते।
ये सब कुछ हमारे डिस्कशन का पार्ट होता ही नहीं है। हमारे डिस्कशन मतलब अगर हम किसी से कर भी रहे होते तो हमारा ऐसे ही होता है कि अच्छा ठीक है, इस बार ईद के कपड़े कहाँ से लोगे, इस बार ईद की शॉपिंग कहाँ से होगी, इस बार रमज़ान में आप क्या बनाने वाले हो, रमज़ान से रिलेटेड कोई एक अच्छी सी डिश बता दो, कोई इफ्तारी के लिए कोई नई डिश बता दो। ये चलो, ये ठीक है, ये भी अपनी जगह पर। वैसे तो रमज़ान में ना इफ्तारियों का और अच्छे अच्छे खाने बनाकर रोज़ेदारों को खिलाने का, इसका भी अपना एक सवाब है। ये भी आप बिल्कुल करें, इनको आपको मना नहीं है, आप बिल्कुल इनको करें। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फ़र्ज़ हैं, जो आपको करने बहुत ज़रूरी है, वो है इबादत। रमज़ान सिर्फ खाने पकाने और शॉपिंग वगैरह करने का या नए कपड़ों पहनने का मतलब नहीं है। रमज़ान है इबादत के लिए, मांगने के लिए, मग़फ़िरत के लिए। आपको रमज़ान में जितनी आप इबादत कर सकें उतनी करें, ये सब चीज़ें हैं रमज़ान के लिए। माफ़ी चाहती हूँ, मेरी मेड आ गई थी तो मुझे बीच में वीडियो पॉज़ करना पड़ा। बट खैर मैं भूल गई मैं क्या कह रही थी। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि ना, मतलब हम इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं ना कि हाँ, चलो आज इफ्तारी में ये बनाना है, या इस बार रमज़ान में ये डिशें बनानी है, ये सारी प्रिपरेशन करनी है। पर इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ कर ना, हम बिल्कुल जो हमारे फ़र्ज़ है जिनको हमको अदा करना है, वो हम बिल्कुल उससे पीछे छूट जाते हैं। तो इसलिए एक तो आपको इस साल रमज़ान में सबसे पहले आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लें कि आपको इतनी तिलावत करनी है, इतने कुरान शरीफ पूरे करने हैं। अपना एक टारगेट बना लें कि आपको इतने कुरान शरीफ इंशाल्लाह इस रमज़ान में पूरे करने हैं। और नफ़िले वगैरह की भी इसी तरीके से कर लें कि ना, हर रोज़ाना रात में तरावी के बाद में, या सहरी से पहले जब तहज्जुद में आप उठते हैं उस टाइम पर एक मिनिमम 10 20 30 जितनी भी आप पढ़ सकते, जितने आपके लिए कन्वीनियंट हो, उस हिसाब से आप कर ले कि मैं इस पूरे रमज़ान इतने नफ़िले अदा करूँगी, इतनी दुआएं मांगूँगी, तस्बीह वगैरह, ज़िक्र वगैरह, दुआएं वगैरह, ढेर सारी दुआएं आपको मिल जाएंगी जो आपको रमज़ान में पढ़नी चाहिए, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए आप मांग सकती हैं, मग़फ़िरत मांग सकती हैं, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आप इस साल रमज़ान में दुआ करें और दुआओं में याद रखें, खूब सारा तिलावत किया करें और बहुत सारी नफ़िलें अदा करें। तो जी, ये तो करना है आपको रमज़ान में। चलिए, तो हो गई रमज़ान की बात, जो कि आगे और इंशाल्लाह मैं आगे आगे ना आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह रमज़ान में और कौन सी दुआएं हैं ऐसी जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वो शेयर करती रहूँगी बीच बीच में। थोड़ी छोटी छोटी मालूमात जो मेरे पास में है, मैं आप लोगों को वो देने की कोशिश करूँगी। बट अभी फ़िलहाल हम जो शब बारात आ रही है, 15 शाबान की जो रात आ रही है, मेरे ख़्याल से जुमेरात की रात और जुमे की रात जो लगती है, जुमेरात मतलब ख़त्म हो जाएगी और जुम्मा जो शुरू हो जाएगा उस रात में वो रात आएंगी। तो उसके लिए हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाहती थी। वो ये कि उस रात में ना बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, फॉलो करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। 15 शाबान की रात जो है ना, 15 शाबान की रात की जो फ़जीलत है, वो बहुत, उसमें जो हदीसें हैं उसमें बहुत ही कमज़ोर हदीसें हैं, मतलब जो ना ये साबित कर सके कि हाँ, उस रात की बहुत बड़ी फ़जीलत है, या फिर आपको उस रात में बहुत ज़्यादा आतिशबाजियाँ करनी है, या घरों को सजाना है, या नहा धोकर कोई त्यौहार के हिसाब से उस चीज़ को सेलिब्रेट करना है कि भाई चलो नहाना धोना है, हमने ये करना है, या हमने वहाँ जाना है। और स्पेशली आदमियों के लिए कब्रस्तान जाना, ये सब कुछ मना है, बिल्कुल मना है। और हर वो चीज़ जो आप फॉलो करते हैं जिसका इस्लाम में कोई ज़िक्र नहीं है। इस्लाम क्या है, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कुरान शरीफ पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, तो उसमें आपको हर एक लफ्ज़ साफ साफ पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बहुत सारी किताबें ऐसी मौजूद हैं जो कुरान शरीफ की तफसीर के साथ मौजूद है, जिसमें हर चीज़ का वाज़े मतलब बताया गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो चीज़ें कुरान से ही साबित नहीं होती है या फिर हदीसों से साबित नहीं होती और फिर भी आप उस चीज़ को करें, तो वो चीज़ बिल्कुल ही गलत है, आप उसको नहीं करें। तो ऐसी चीज़ें कहीं पर भी कुरान में या हदीस में कहीं इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं है कि आपको इस रात में बहुत सारे तैयारियां करनी है, सेलिब्रेशन करनी है, ईद की तरह मनाना है, त्यौहार मनाना है इसका। अपनी ओर से ना इन बातों का ख्याल रखें कि आप ऐसी कोई चीज़ें ना करें कि मतलब आप वो इस तरीके से लगे कि वो इस्लाम ने जो चीज़ें कही हैं उससे हटकर आप कोई चीज़ फॉलो कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ें आपको इस्लाम ने बिल्कुल साफ़ तौर पर बता दी है, आपको वही करना है ना, आपको क्यों कोई और चीज़ें फॉलो करनी है, या फिर जिसका कोई सहाबा से कोई ज़िक्र नहीं है, हुजूर से कोई ज़िक्र नहीं है, तो आप वो चीज़ें क्यों करना चाहते हैं। हाँ, आप इस रात को इबादत करें, बेशक करें, ढेर सारी करें, आप हर रात को किया करें ना। आपको कोई
ये तो नहीं कहा हुआ है कि आपको स्पेशली इसी रात को करनी है। आपके पास अगर वक्त है, आप अगर कर सकते हो तो आप हर रात में उठे, तहज्जुद में पढ़े, दुआ मांगा करें, नफले अदा किया करें और रात में अपनी क़ज़ाए उम्र भी अदा किया करें। सबसे बेहतर तरीका तो ये मैं आपको सच में यही कहूँगी कि आपने अपनी क़ज़ाए उम्री ज़रूर अदा करा करें। आपको जैसे जैसे वक्त मिलता है नमाज़ अदा करने का या नफले पढ़ने का, आप सोचते हो चलो हम थोड़ी सी नफले अदा कर लेते, अच्छी बात है, आप नवाफिल भी पढ़ा करें, बट लेकिन उससे पहले आप अपनी क़ज़ाए उम्री अदा करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आपकी नमाज़ें कहीं पर भी माफ़ नहीं होगी, किसी हाल भी नहीं होगी। आप कितनी ही नमाज़ें अदा कर ले, कितने रोज़े रख ले, आप कितनी दुआएं मांग ले, कितनी तौबा कर ले, हाँ आपने जो नमाज़ कज़ा करी है आपको उसको तौबा मिल जाएगी कि ठीक है आपने, चलो ठीक है अब आपने कर ली, आपसे गलती हो गई, आपने कज़ा कर दी, पर अब आप उसकी कज़ा पढ़ो तो ही आपकी वो नमाज़ कबूल होगी, वरना उसकी कोई माफ़ी नहीं है कि नमाज़ हमने चलो छोड़ गई, हमने तौबा कर लिया अल्लाह से कि अल्लाह मेरे से नमाज़ कज़ा हो गई, अल्लाह मैंने मुझे माफ़ कर दिया। नहीं, इसका कहीं पर भी कोई ज़िक्र नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा करें कि ना अपनी क़ज़ाए उम्री जो होती है ना उनको पढ़ने का मामूल बना ले, थोड़ा थोड़ा करके वो एक हिसाब किताब बना ले, जो मैंने आपसे कहा है आप इस तरीके से एक हिसाब बना ले कि आप इस तरीके से अपनी क़ज़ाए उम्री पढ़ेंगे। आगे वाली क्लिप में ना मैंने आपको क़ज़ाए उम्री पढ़ने का तरीका बताया है कि किस तरीके से क़ज़ाए उम्री अदा की जा सकती है, तो आप उस तरीके से क़ज़ाए उम्री अदा कर सकते हैं। और बाकी मैंने आप कहाँ से वो क़ज़ाए उम्री का तरीका देखा है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप आगे की पूरी क्लिप देखिए। तो इसलिए आप इस रात को ढेर सारी इबादत करें, पर इबादत को कोई मुतय्यन ना कर ले कि आपको जागना ही है, कंपलसरी जागना है, चाहे आप कितनी भी नींद में हो जाए, आपको कुछ भी हो जाए और आप पूरी रात जागे और रात में जागने की वजह से आप फजर की नमाज़ कज़ा कर दें, ये बिल्कुल ना करें। तो इसलिए आप जितनी आसानी से अगर जाग सकते हैं और आप इबादत कर सकते हैं तो इबादत करें। उसका कुछ ऐसा आपके ऊपर बर्डन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपलसरी ही करना है, ऐसा नहीं है। आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नफिल अदा करें, तिलावत पढ़ें, बट मैं आपको बोलूँगी आप नफिल से बेहतर ना आप अपनी क़ज़ाए उम्री अदा करें। अगर आपको नमाज़ पढ़ने का मौका मिल रहा है, अगर आप रात में पढ़ रहे हैं या दिन के किसी पहर में आप पढ़ रहे हैं, तो अपनी क़ज़ाए कैलकुलेट करें, जो आपकी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी ना आप उनको कैलकुलेट करें दिन के हिसाब से, साल के हिसाब से, कि मेरी इतनी नमाज़ें अगर कज़ा हो गई है, मेरी इतनी उम्र की ज़िंदगी की नमाज़ें अगर कज़ा हो गई है, तो उसकी फ़जर की नमाज़ इतनी बैठेगी, ज़ोहर की इतनी बैठेगी, असर की इतनी, मगरिब की इतनी, इशा की इतनी। इस तरीके से सिर्फ फ़र्ज़ नमाज की एक कैलकुलेशन बना लें, एक डायरी बना लें और उसके अंदर हिसाब रखें कि अच्छा अब मुझे इतनी नमाज़ अदा करनी है, और उस हिसाब से लाइन वाइज आप नमाज़ें पढ़ना शुरू करें, क़ज़ा नमाज़ पढ़नी शुरू करें, जिसकी नीयत आप कुछ इस तरीके से बांध दें। जिस तरह अगर आप फ़जर की नमाज़ की नीयत बांध रही हैं, तो फ़जर की नमाज़ अगर आप अदा करना चाह रही हैं, मान लो आपकी ना आपने कैलकुलेशन किया है और आपकी 10, मतलब मैं आपको सिर्फ जस्ट एग्जांपल के हिसाब से बता रही हूँ कि आपकी 10 रकातें क़ज़ा हैं फ़जर की, ठीक है, 10 नमाज़ें क़ज़ा हैं आपकी, तो आपको उसकी नीयत कैसे बांधनी है? तो आपको उसकी नीयत ऐसे करनी है, नियत करती हूँ नमाज की वास्ते अल्लाह की 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़जर की पहली क़ज़ा, ठीक है, पहली क़ज़ा हर दफ़ा आपको यही बोलना है कि 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़जर की पहली क़ज़ा, हर नमाज के लिए आपको यही कहना है कि पहली क़ज़ा, क्योंकि जब आप पहली क़ज़ा पढ़ लेंगे ना तो वो तो आपकी पूरी हो गई, अब जो बची वो आपकी पहली हो गई, ठीक है। तो अब आपकी पहली वाली तो ख़त्म हो गई, अब जो बची वो पहली हो गई। तो इस तरीके से आप क़ज़ा नमाज की नियतें बांधें और पूरी करती जाएं, और बस इसी तरीके से आपकी नमाज़ पूरी कर लें। और ये तरीका ना मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के क्लिप से मैंने लिया था, उन्होंने एक क्लिप बनाई हुई थी, उसके अंदर बताया हुआ था कि क़ज़ा नमाज किस तरीके से पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने बाकायदा उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर बाकी आपको कोई डाउट है तो आप उनकी क्लिप में जाकर देख सकते हैं, तो उसमें बाकायदा पूरी तरीके से बताया हुआ है कि नमाज़ें क़ज़ा नमाज जो हो जाती है उनको किस तरीके से अदा करनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ना ठीक है आप नफली नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसका कोई आपको हर्ज नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए, उसकी कहीं पर कोई मना नहीं है कि आप नफली नमाज़ ना अदा करें, लेकिन फिर वही है कि नफिल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त फ़र्ज़ की। देखिए फ़र्ज़ नमाज की इतनी ज़्यादा ताकीद की गई है कि फ़र्ज़ नमाज आपको जब आप बच्चा पैदा डिलीवरी के टाइम, मुझे नहीं लगता डिलीवरी करने से ज़्यादा मुश्किल तरीन काम कोई और हो सकता है। तो अगर उस हालात में भी और औरत होना और उसमें भी होश में अगर हो तो इशारे से पढ़े, पर उसको नमाज अदा करनी है। ये
अदा मतलब जो मतलब कज़ा नहीं, जो आपकी उस जिस वक्त जो वो टाइम चल रहा होगा ना, पीरियड चल रहा होगा जो टाइम, उस वक्त की जो भी नमाज़ होगी उसको अदा करने का हुक्म है, ठीक है। तो ये कज़ा का नहीं है कि आपको कज़ा नमाज उस टाइम पर भी अदा करनी है, नहीं, ये तो जो अदा आपको करनी, जो अदा टाइम है वो उसका हुक्म है। तो अब आप समझ लीजिए कि फ़र्ज़ नमाज की कितनी बड़ी ताकीद है, और फ़र्ज़ नमाज को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो इस वजह से पहले आप अपनी फ़र्ज़ जो आपकी नमाज़ें कज़ा हो चुकी हैं, पहले आप उनको अदा करें, फिर उसके बाद में आप नफ़लों पर जाएं, फिर आप नफ़लें पढ़ें, तो आपको इंशाल्लाह उसका भी सवाब मिलेगा। तो मेरा कहना यही है कि आप पहले जो आपकी कज़ा हो चुकी पहले उन नमाज़ों को अदा करें। तो इंशाल्लाह इस 15 शाबान की जो रात आने वाली है, आप उसको सबसे पहले अपने एक टाइम टेबल के हिसाब से एक बना लें कि आपको इस रात को आपको अपनी इतनी क़ज़ाएँ पूरी करनी है, क़ज़ाए उम्र इतनी पूरी करनी है। इंशाल्लाह आपकी नमाज़ों में से कुछ नमाज़ें तो कम हो जाएंगी, कुछ नमाज़ें तो होंगी जो अदा हो जाएंगी, और फिर उसके साथ में आप नफ़लें भी अदा करें, तिलावत भी पढ़ें, और बाकी पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करें, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह आपकी दुआएँ कबूल होंगी और मग़फ़िरत भी होगी। तो बस इसी तरीके से ना इंशाल्लाह इस 15 शाबान से ना आप अपने इस 15 शाबान से क्या, मैं तो आपसे कहूँगी आप जब इस वीडियो को देखिए आप तब से अहद कर लें कि अब से आप अपनी पहले जो आपकी क़ज़ाए उम्री है, जो आपकी जितनी आपकी ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी है, आपने जब से नमाज़ पढ़नी शुरू करी है, या जितनी क़ज़ाएँ आपकी रह चुकी है जो आप छोड़ चुके हैं, आप उसको एक हिसाब किताब बना के उसका पूरा मुकम्मल बना लें कि आपको इतनी नमाज़ें अदा करनी है, और इंशाल्लाह उसको पढ़ना शुरू कर दें। जब से भी आपको मौका मिला तब से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फ़र्ज़ नमाज की कोई माफ़ी नहीं है, आपका कोई भी अमल, आपकी कोई भी सदका, खैरात, नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, कुछ भी फ़र्ज़ नमाज की तलाफ़ी नहीं कर सकता। तो आप प्लीज़ अपने ज़हनों में बिठा लें। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों ने नमाज़ को इतना लाइटली लिया हुआ है कि हम नमाज की जो अहमियत है हम उसको बिल्कुल भूल कर बैठ गए हैं। हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते नहीं, हमको ऐसा लगता है चलो ठीक है अब कि ये निकल गई कोई बात नहीं, अगली पढ़ लेंगे, दूसरी नमाज़ पढ़ लेंगे, लेकिन जो निकल गई उसका क्या। तुमको किसी हाल में फ़र्ज़ नमाज को कज़ा करने की इजाज़त नहीं है, किसी भी तरीक़े, हत्ता कि जंग के मैदान में, जब जंग हुआ करते थे पहले के ज़मानों में, तब भी कज़ा करने की इजाज़त नहीं मिली, तो फिर अब जो आम ज़िंदगी उसमें कैसे हो सकती है। आप लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं जो आप लोग इन चीज़ों की अहमियत को नहीं समझ सकते। तो प्लीज़ अपने आप को ना बिल्कुल पक्का इरादा कर लें कि अब से एक तो नमाज़ें बिल्कुल कज़ा नहीं होगी, और बहुत ही ज़्यादा मजबूरी होगी कि भाई चलो हो गई कज़ा, तो उसकी आपको अदा ज़रूर, मतलब उसकी कज़ा ज़रूर अदा करनी है। चाहे आपको जब भी आप उसके बाद जो पहली नमाज़ पढ़े, आप सबसे पहले उसमें अपनी कज़ा अदा करें, पहले फ़र्ज़ नमाज़ अदा करें जो टाइमिंग है, उसके बाद में आपकी जो कज़ा होगी आप उसको अदा करें। तो प्लीज़ इस बात को फॉलो कर लें और ज़हन कर लें, और आगे जो रमज़ान आ रहा है उसके लिए भी एक अच्छे से प्रिपरेशन कर लें कि आपको इतने पूरे रमज़ान में ये इबादतें करनी हैं। तो इंशाल्लाह आप इस तरीके से ना अपना पूरा रमज़ान बिताएं, और आगे का महीना मतलब पूरा साल आप इसी तरीके से बिताएं। इंशाल्लाह पूरे साल आप ढेर सारी इबादत करें, अल्लाह से मांगें, औरों के लिए भी मांगें, अपने लिए भी मांगें, अपने बच्चों के लिए मांगें। इसलिए बस अहद कर ले कि पक्का अब से ना कि हम ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी आपको मैं थोड़ा थोड़ा जो मुझे जैसे जैसे टाइम मिला करेगा मैं आप लोगों से शेयर किया करूँगी, आपको बताया करूँगी कि क्या क्या किस तरीके से करना है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि मैं आप लोगों को सही नॉलेज दे सकूँ और आप लोग सही चीज़ें फॉलो कर सकें। तो बस चलिए इसी के साथ में ना मैं इस वीडियो को यहाँ पर कर देती हूँ एंड, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, और इसी वजह से मैंने आज इसमें और कुछ नहीं लगाया। मुझे लगा था कि आगे रमज़ान भी आने वाला है और शाबान भी शुरू हो चुका है, तो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर सकूँ, तो बस इसी वजह से मैंने आप लोगों से आज ये वीडियो बनाई है। तो चलिए मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, मिलती हूँ आपसे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, मिलते हैं, दुआओं में ज़रूर याद रखिए।